आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इम्पोर्टेंट और बेसिक लॉ जो है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो बेसिक और इम्पोर्टेंट लॉ है, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड या कानून तलब कहते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कानून तलब क्या है और वो कैसे जो है वो काम करता है। तो ये सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कहते हैं हाउ मार्केट वर्क, कि मार्केट जो है वो कैसे वर्क करती है। अब मार्केट की ये फोर्सेस हैं, सप्लाई और डिमांड के। हम सबको पता है कि मार्केट जो है एक ऐसी जो है वो सिचुएशन है। मार्केट इज़ अ ग्रुप ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। कि मार्केट एक ग्रुप है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का, कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ही जो है वो बायर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो सेलर्स होते हैं, और वो दोनों आपस में जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। ठीक है, तो वो जो जगह है या वो जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं कि ये मार्केट सिचुएशन है। अब ये डिमांड जो है ये एक मार्केट फोर्स है। ठीक, इसके बारे में हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिमांड असल में है क्या चीज़। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और लॉ ऑफ डिमांड जो है उन्होंने रटा लगाया होता है, लेकिन उन्हें इस बात का जो है वो नॉलेज नहीं होता कि असल में हकीकतन डिमांड जो है वो चीज़ क्या है। कि हम लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ रहे हैं, लेकिन डिमांड क्या चीज़ है, तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड के लिए हम एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं कि वो कहता है कि विलिंग टू परचेज प्लस एबल टू परचेज इज़ इक्वल टू डिमांड। विलिंग टू परचेज का मतलब है कि आपकी चीज़ को ख़रीदने की जो ख्वाहिश है एक तो वो होनी चाहिए, प्लस आपके पास परचेजिंग पावर यानी कि चीज़ को ख़रीदने की कुव्वत भी होनी चाहिए। इन दोनों को हम जब मर्ज करेंगे, प्लस कर देंगे या इकट्ठा करेंगे, तो वो इक्वल हो जाएगी आपकी डिमांड के। तब जाके आपकी डिमांड जो है वो पैदा होगी कि आपके पास पैसे भी होंगे और आप ख्वाहिश भी रखते होंगे, फिर आपकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पर जो है वो अब पैदा हो चुकी है। अब हम लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी डेफिनेशन को करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है। वो कहता है लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग रिमेनिंग द सेम आर इक्वल, कि बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी, इक्वल रहेंगी। अब वो बाकी चीज़ें हैं क्या, उनको हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम लॉ में एज्यूम कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको फ़र्ज़ कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, उनको हम कहते हैं कि ये लॉ की अजम्पशन है, यानी कि ये मफरूज़ात है, हमने फ़र्ज़ कर लिया है। तो वो कह रहा है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइज, कि जब किसी एक चीज़ की कीमत जो है वो राइज हो जाती है, बढ़ जाती है, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड फॉल, और जो चीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। एंड व्हेन द प्राइस फॉल, और जब किसी चीज़ की कीमत जो है वो गिरती है यानी कम हो जाती है, द क्वांटिटी डिमांड राइज, और अब उस चीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपली फॉर एग्ज़ाम्पल एक आईफोन मोबाइल है, पहले उसकी कीमत जो है वो 80,000 थी, अब उसकी कीमत 1,20 हो गई है। तो क्या होगा कि उसकी डिमांड में कमी आ जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है। अगर पहले आईफोन जो है वो 80 का था, अब वो जो आईफोन है वो 1,20 का हो गया है। पहले 120 का था, 1,20,000 का, अब वो कम हो के 80 का हो गया है। तो अब उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई। तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है इसकी डेफिनेशन है कि जब किसी चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये इन्वर्सली रिलेशनशिप है कि एक चीज़ बढ़ रही है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा जो है वो कम हो रहा है। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन है या इन्वर्सली रिलेशन है। अब हम इसकी देखते हैं कि अजम्पशन जो है वो क्या चीज़ है। वो कह रहा है कि कानून तलब के दुरुस्त इतलाक़ के लिए, कि इसके दुरुस्त अप्लाई करने के लिए दर्ज झेल कुछ शराइत हैं, उनका होना जो है वो लाजमी है। वो कह रहा है कि साकन आमदनी, कि जो कस्टमर है उसकी जो इनकम है उसमें कमी या इजाफा नहीं होना चाहिए, वरना लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होगा। मौसम और आबादी, पॉपुलेशन और वेदर वो एक जैसे रहने चाहिए, ठीक है। अगर वेदर जो है वो उसमें चेंजेस आएगी तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली तौर पर कम या ज़्यादा हो सकती है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट, क्या आपको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। इजाद दरियाफ्त, कि कोई नई चीज़ जो है वो इस चीज़ के मुकाबले में नहीं ईजाद होनी चाहिए, कोई नई चीज़ मार्केट में नहीं आनी चाहिए जो कि इस चीज़ की जगह पे इस्तेमाल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल है कश्मीर, तो उसकी जगह पे कोई और ऑयल आ गया है, ठीक है, जो कि उसकी जगह पे यूज़ हो सकता है, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मिकदार ज़र और कदर ज़र, कि जो मनी है उसकी वैल्यू और उसकी मिकदार जो है वो साकर रहे हैं, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तकसीम डॉलर और टैक्स में या तकसीम में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। चीज़ का मयार जो है, चीज़ की जो क्वालिटी है वो भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दीगर अवामल अदर फैक्टर्स मसलन कस्टम्स हैं, सारफ की हैबिट्स हैं, टेस्ट है, फैशन है, ये भी चीज़ें सेम रहनी चाहिए। और मुल्क में एमरजेंसी, फॉर एग्ज़ाम्पल कहर, ज़लज़ला, फ्लड्स, वॉर, इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, वरना आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम लॉ ऑफ डिमांड जो है इसकी हमने डेफिनेशन कर ली है, अब उसकी अजम्पशंस भी हो गई हैं, तो अब हम उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन करने में अब हम दो चीज़ों को यहाँ पे जो है वो देखेंगे। ये फिगर 1 में उसने लिखा हुआ है कि कैथरीन डिमांड स्केजुअल एंड डिमांड कर्व, कि कैथरीन एक कोई लड़की है तो उसकी डिमांड और स्केजुअल जो है वो उनको हम देखेंगे। डिमांड का टेबल पहले हम बनाएंगे, उसका एक स्केजुअल या टेबल या शेड्यूल जो भी आप उसको कह लें, और फिर उसका हम ग्राफ बनाएंगे। पहले हम देखते हैं उसका टेबल। ये जी एक साइड पे उसने प्राइस ऑफ आइसक्रीम रखी है, दूसरी साइड पे उसने क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स डिमांड, कि एक साइड पे आइसक्रीम के जो कॉइन है उनकी प्राइस रखती है, दूसरी साइड पे कॉइन्स जो हैं उनकी नंबरिंग कर दी है, उनकी क्वांटिटी करती है। कह रहा है कि जब डॉलर जो है वो 0 था तब जो है वो आपको फ्री में 12 कॉइन जो आइसक्रीम के कोन हैं वो मिल रहे थे। जब डॉलर हो गया 50 सेंट का यानी आधा, तब आपको 10 जो है वो कोन्स आपकी डिमांड थी। अब उसकी जो डॉलर हो गया, एक पूरा डॉलर कीमत हो गई है कोन की, अब उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है और वो हो गई है 8, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। डिमांड हमने पीछे पढ़ा है कि इन्वर्सली रिलेशनशिप है, तो डिमांड जो है वो कम होती जाएगी। अगर प्राइस बढ़ती जाएगी तो डिमांड कम होती जाएगी, अगर डिमांड प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी। जैसे अब $1.5 हो गई है, तो अब उसकी जो डिमांड है वो 6 कॉइन्स हो गई है। इसी तरह जब 2 हो गई है, प्राइस और बढ़ गई है, तो डिमांड और कम हो जाएगी, 4 कॉइन रह जाएगी। इसी तरह जब 3 हो जाएगी तो फिर उसको ख़रीदने वाला जो है वो डिमांड बिल्कुल 0 चली जाएगी, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में। पहला चेंजेस आपने याद रखना है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि पहला चेंजेस जो है वो हमेशा प्राइस में होगा, दूसरा चेंज जो है वो उसकी क्वांटिटी डिमांड में होगा। अब इसकी हम जो है वो ग्राफ को देखते हैं। इसका कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड का कर्व है। ये इसकी स्लोप जो है, ठीक है, इसकी स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। ये देखें, इसकी स्लोप जो है वो ऊपर से नीचे को आ रही है। वो कह रहा है कि डिमांड कर्व क्या चीज़ है, ये कुछ छोटी सी डेफिनेशन दी है। अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड, कि किसी चीज़ की जो प्राइस है और उसकी जो डिमांड है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है, क्या उसको हम कहेंगे कि ये उसका स्लो जो है वो कर्व है। अच्छा, अब उसने एक्स एक्सिस पे
डिमांड रख दी है कॉन्स की, और वाई एक्सिस पे उसने कॉन्स की कीमत रख दी है। अब आप देख रहे हैं कि जब 3 थी डॉलर तो उसको ख़रीदने वाला जो है वो 0 था। जब कीमत उसकी कम हुई है $2.5 हो गई है, अब जो है वो उसको ख़रीदने वाले दो कॉन्स उसकी डिमांड हो गई है। अब जो डॉलर की कीमत और ज़्यादा कम हो गई है, 2 हो गई है, तो अब उसकी डिमांड जो है वो कॉन की वो 4 हो गई है। अब जब उसकी कीमत और कम हुई है, $1.5 हो गई है, तो अब उसकी डिमांड कॉन की जो डिमांड है वो 6 हो गई है। अब जब 0.5 यानी 50 सेनेट, जैसे कि रुपए में पैसे होते हैं डॉलर में सेनेट है, तो वो उसकी की जो कीमत है वो बिल्कुल कम हो गई है, तो उसकी जो डिमांड है वो 10 पे पहुंच गई। इसी तरह जब कीमत 0 हो जाएगी तो डिमांड जो है वो उसकी 12 कॉन्स हो जाएगी। तो ये एक इसमें लॉ ऑफ डिमांड का ये कर्व है कि जब इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में। तो ये स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिमांड था, तो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, बेसिक लॉ है। तो ये बुक जो है मनकीव, जॉर्ज मनकीव की बुक है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, तो आप जॉर्ज मनकीव की बुक है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स या सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम पढ़ें तो जो है वो आप ये बहुत अच्छी और फॉरेन ऑथर की ये अच्छी बुक है, आपके लिए काफ़ी मददगार जो है वो साबित होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक्स के इससे रिलेटेड और जो है वो आने वाले जो टॉपिक हैं उनके बारे में भी जो आपको वीडियो मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो वो प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है वो आसानी से मिल सके। थैंक यू।